हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। हमारे रिस्पेक्टेड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा कि जो कठिन, असाध्य, झंझटिया किस्म के जो बीमारी है उसमें ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति काफ़ी कारगर है, यानी परंपरागत चिकित्सा पद्धति काफ़ी कारगर है। हम कोई भी बात आपको बताते हैं तो पूरे ईमानदारी और 100% अच्छे जानकारी के साथ, यानी पूर्ण रूप से उसे हम जानने के बाद ही आपसे जानकारी हम शेयर करते हैं। कई लोग हमारे ट्रीटमेंट से लेप्रोसी के जो मरीज हैं, बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं और ले भी चुके हैं। और ये इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी इस चैनल को देखा जा रहा है और हमारे चैनल से बहुत लोगों में जागरूकता आई है। हमारे चैनल देखने के कारण बहुत लोग समझ पाए कि उन्हें कौन सी बीमारी है। लोग समझते हैं कि बीमारी हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही तो भी मालूम चलेगा कि उन्हें कौन सी बीमारी है। वो भी साफ साफ कोई बताता नहीं है, आपको जांच कर दिया और आपको इंग्लिश में हैंसन डिजीज, लेप्रोसी बता दिया और दवा देना शुरू कर दिए और बता दिए कि आपको 1 साल तक दवा खा लेंगे यानी कोर्स कर लेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप एमडीटी का दवा 1 साल खा लिए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, फिर आप उसी दवा को रिपीट करना शुरू कर दिए और कोर्स पर कोर्स लेना शुरू कर दिए। एमडीटी का दवा 1 साल से आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, आप इसको समझ लीजिए। कहीं भी आप जाइएगा तो एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है। और इस साइड इफ़ेक्ट को हमने पुराने वीडियो में कई बार हम बता चुके हैं। जैसे एमडीटी का दवा आप लेंगे तो पूरा शरीर जो है काला पड़ने लगता है, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन होना, जॉन्डिस होना, चक्कर आना और तरह अजीब सा मन हो जाना, ये एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है। कई लोगों को तो रिएक्शन भी कर चुका रहता है। तो यदि आप एमडीटी के दवा खाने से संतुष्ट नहीं है, यानी एमडीटी दवा आपको क्योर नहीं कर पाया, यानी आपकी बीमारी कुष्ठ रोग को जड़ से मिटा नहीं पाया, तो ऐसे मरीजों के लिए खास वीडियो है। आप जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, इस पुस्तक का उन्होंने अध्ययन किया था और ये हमें उस समय उनके बचपन में हम सहयोग करते थे। अब ये पुस्तक उन्हें इतनी पुरानी हो चुकी है कि ये 100 साल, लगभग ये 100 साल का हो चुका है। ये 100 साल की पुस्तक है, यानी हमारे जो पिताजी थे उनसे भी उम्र में ये बड़ा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कोई बीमारी के बारे में घर में पहले से वो चिकित्सा करते आ रहे हैं, वो देसी चिकित्सा बोलता है। और ये कोर्स जो होता है, मेडिकल का कोर्स भी पढ़ाया जाता है बहुत सारे बीमारियों को। तो वो तो जो मार्केट में मेडिसिन मिलता है उसके बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। और सभी जगह देश भर में जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में एक ही तरह की आपको पढ़ाई कराया जाता है। मान लीजिए एमडीटी का दवा है, सभी मेडिकल कॉलेज में आपको एमडीटी के बारे में ही बताया जाएगा और सेम सिम्टम बताया जाएगा। और एमडीटी का दवा जहाँ भी जाएंगे वही डॉक्टर देंगे, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आए हैं। तो वो जो
थ्योरी है, सिद्धांत है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उसी के अनुसार आपको वो दवा बताया जाएगा। एमडीटी पूरा दुनिया के जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में वही बात पढ़ाई जाती है लेप्रोसी के बारे में, उसी के बारे में उसमें रिसर्च भी होता है। लेकिन जब आपका बीमारी एमडीटी से ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर बदलते हैं और एम्स तक आप जाते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में चले गए। उससे आगे किसी को अगर संपन्न है तो अमेरिका भी चला जाएगा। लेकिन लेप्रोसी में, कुष्ठ रोग में जहाँ भी जाइएगा आपको एमडीटी का दवा ही मिलेगा, यानी एमडीटी ही खाओ कहीं भी जाइए। और एमडीटी का दवा आप लेते लेते उब चुके हैं, उस समय सोचते हैं कि अब क्या करें, कितना कोर्स हम एमडीटी का लें। एमडीटी लेते लेते हालत ख़राब हो गया, स्किन गलने लगा, सड़न उत्पन्न हो गया, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा, बदरूप सा बन गए, फिर भी बीमारी टस से मस नहीं हुआ। उसी जगह पर इसी कंडीशन के लिए ऐसे जब आप फेर में पड़ गए और एमडीटी का दवा यदि आप बार बार लेने के बाद में, डॉक्टर के बार बार दवा वो चलाने के बाद भी यदि आपका जब ठीक नहीं होता है कुष्ठ रोग या अन्य कोई भी बीमारी, तो उस समय आप कहाँ जाएंगे? तो ऐसे चिकित्सा को ही ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति कहा जाता है और इसमें ही इसका उपचार है। ये जड़ी बूटी से दवा तैयार होता है और इसको तैयार होने के बाद में दिया जाता है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करता है। और एमडीटी जैसा सब लोग चलाते हैं उसमें इस तरह से नहीं होता है। जो पूर्वज से होते आया हुआ है इसमें जो अपना अनुभव जो है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, यानी पूर्वज से आया और जो हम लोगों ने अपने कॉलेज के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत, वो बहुत सारा चीज़ जाकर सीख कर आनी पड़ती है। हमारे वैद्य जी एक जीएमएस थे, ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, वो आज तो हमारे वो डेथ कर चुके हैं, लेकिन हमको काफ़ी उन्होंने मदद किया था इन सब बीमारियों को ठीक करने में। तो 10 साल का एक्सपीरियंस उनका हमें अनुभव ऑटोमेटिक मिल गया। तो इस बात को बड़े पैमाने पर बड़ा आदमी यदि कोई बात कहता है तो इसका इफेक्ट समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है देसी चिकित्सा के बारे में। उन्होंने अपने मन के बात में एक केनिया के प्रधानमंत्री के बेटी का उन्होंने जिक्र किया था कि उसका ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वहाँ के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया था, शायद वो इकलौती बेटी थी। बहुत उन्होंने देश दुनिया घूमा, कहीं ठीक नहीं हो रहा था, और उन ऑपरेशन करने के कारण ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ उसके चलते साइड इफ़ेक्ट में उनकी आँखों से रोशनी चली गई, और इंडिया में आकर उनका ये आँख का जो रोशनी है धीरे धीरे ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा पद्धति से उनका ठीक हो गया। यानी वो किसी आई हॉस्पिटल में, नेत्र के अस्पताल में उनको नहीं दिखाया गया, बल्कि ट्रेडिशनल जो यहाँ की चिकित्सा पद्धति है, जो भारत में वर्षों से लोग देते आए हैं दवा को, उस विधि से वो ठीक हुआ। यानी इसे आप वैकल्पिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। कई नाम पड़े हुए हैं। अब आप सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी पैरवी क्यों की। लोकल फॉर वोकल, लोकल दवा जो होता है वही एक दिन वोकल बन जाता है। ये यदि आपको दवा धीरे धीरे काम करने लगेगा, रोगी संतुष्ट है। मान लीजिए हमने आपको लेप्रोसी के दवा हमने दिया, आपका बीमारी ठीक हो गया, तो 2 से 4, 4 से 8, 10, 20 ऐसा ही करते करते इसकी मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने लगती है, और उसमें डिफरेंट टाइप के मरीज आते हैं। बहुत लोगों का चमड़ा सुन्न रहता है,
बहुत लोग का चमड़ा शून्य होता है, इसमें किसी भी तरह का पिन अल्पिन चीटी उसमें काटेंगे, कलम हलाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। और चमड़ा का मोटा हो जाना, चमड़ा मोटा होकर आएगा, भद्दा लगेगा और इसमें दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। हाथ को लोग बांधना शुरू कर देता है। अभी पैर बांधने वाले मरीज तो नहीं मिले हैं, लेकिन लेप्रोसी के चलते जो दर्द होता है काफ़ी असहनीय होता है, काफ़ी भयानक दर्द करता है और इसमें अंग्रेजी दवा कोई तत्काल प्रभाव भी नहीं दिखा पाता है। कई दवा लेने के बाद में भी कुछ देरी तक भी आराम नहीं हो पाता है। इसलिए ये ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति में हमने नेपाल के मरीज का एक चर्चा किया था। वो बांध रही थी, एक महिला जो 22 वर्षीय नवयुवती थी, 1 माह के ट्रीटमेंट से उनका ये जो बांधना है वो हटा दी, दर्द काफ़ी आराम हो गया। यदि किसी भी तरह के लेप्रोसी पर यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, कलम कॉपी निकाल लीजिए और व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का यह वकालत है लोकल फॉर वोकल। हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उस स्तर पर वो सोच डेवलप कर रहे हैं। भारत के चिकित्सक के पास में कई तरह के जड़ी बूटियों का अनुभव रहता है और होम्योपैथिक में तो 5000 दवाइयाँ रहती हैं, जो कि आपको एक किसी भी मेडिकल स्टोर पर एक कोई भी दवाखाना होगा उसमें सब नहीं मिल पाएगा। और ये बाप दादाओं से यानी परंपरागत चिकित्सा पद्धति ऊपर से ही, यानी स्वर्गीय पिता हमारे जी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी थे, पिताजी हमारे, उनसे हमने बहुत चीज़ सीखा। वो चीज़ क्या चीज़ का इलाज करते थे, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का, और बहुत सारे हम देखते थे कि चेहरे फटे फटे काले हो गए रहते थे और जब आते थे तो बहुत सुंदर बन जाते थे देख करके। तो हमें भी लगा कि बहुत दवा, हमारे पिताजी जो हैं काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं, तो हमको थोड़ा सा मन लगता था काम में। जब मरीज आते थे ठीक हो करके तो हमें खुशी मिलती थी कि मरीज ठीक हो जा रहे हैं पिताजी के इलाज से। उनमें हमने हाथ भी बटा रखा था, हाथ बताते थे। बाद में हमने अपने इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन वो चीज़ जो वंशगत है, घर में का है, ट्रेडिशनल, जिसका प्रधानमंत्री बार बार चर्चा करते हैं, तो वो अनुभव का हम प्रयोग आज भी करते हैं। हम इसीलिए ये कहते हैं कि जो भी मेरा अनुभव है, दवा है, एमडीटी से भिन्न है और होम्योपैथिक दवा भी जो अन्य जगह पर चलता है उससे भी हमारा भिन्न है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमारे हमको अनुभव दिए, वो तो हमारे पास आए ही, अपना अनुभव भी उसमें हमने मिलाया और इस तरह से लेप्रोसी के मरीज पर काफ़ी अच्छी पकड़ हुई और कई लोगों का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर उपलब्ध है जिनकी लेप्रोसी बहुत ठीक हो चुकी है। पैर से लेकर कमर के ऊपर तक जिनको शून्य था और पैर के चप्पल निकल जाते थे और उनको कोई काम नहीं कर पाते थे, आज बहुत ज़्यादा भारी बोझा उठा लेते हैं। उनके लड़के कहते हैं कि हमसे भी नहीं उठ पाएगा, और आज पैर का चप्पल वो पहनते हैं तो बिल्कुल उन्हें समझ में आता है। तेरी चमड़ा मोटा होने लगे कहीं से भी, और लगभग एक लाली लिए होता है या कलापन लिए आपको आएगा, और भारी कमजोरी लगे आपको, धूप में जाने में आपको प्रॉब्लम हो, धूप में आप नहीं निकल सकते हैं, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे,
और ख़ास करके ये तलहथी में आपके हाथ में कहीं पर भी घाव हो जाए और जल्दी ठीक न हो, मान लीजिए यहाँ पर घाव हो गया, आपका ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ये मोटे चमड़ा में बढ़ते जाएगा, कुछ भी करें, और यदि हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे और ये नाखून जो है आपका ख़राब होने लगे, मान लीजिए आपका ये नाखून है, नेल है, ये खराब होने लगे, ये काला काला होने लगे और ये धीरे धीरे खराब होकर टूट के गिरने लगे, हाथ पांव की उंगली में कहीं पर भी हो जाता है काला काला गिरने लगे, तो समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है। और उसमें सुन, पीन, अल्पीन चिट्टी काट कर सबसे पहले देखे घर बैठे, यानी लेप्रोसी की बीमारी यदि आपको हो गया है तो घर बैठे पहले कहीं ना जाए, अपने से पहले चेक करें सुन है कि नहीं। मान लीजिए उंगली में यहाँ पर यदि आपका सुन है, यहाँ पर कलम हलाइएगा तो यदि आपको समझ में नहीं आए, यहाँ पर काटिएगा, चिट्टी काटिएगा, तब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। और जहाँ पर लेप्रोसुन होता है चमड़ा, मान लीजिए यहाँ पर चमड़ा सुन हो गया है तो यहाँ का सारा केस जो है, यहाँ मान लीजिए चमड़ा सुन हो गया तो यहाँ से पसीना नहीं आएगा और सारा केस है, यहाँ का जो बाल है, हेयर है, पूरा झड़ जाएगा। ये भी इसकी पहचान है। और इसका शरीर जो होता है पूरा जो होता है बूढ़े की तरह यदि आप दिखाई देने लगे, भूख का भी नहीं लगना, वजन भी इसमें कम होने लगता है बहुत लोगों का। बीमारी आगे बढ़ने पर आपको नपुंसक हो सकते हैं और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, कीड़े पड़ सकते हैं, सड़न उत्पन्न हो सकता है। और इसका जितना जल्दी आप इलाज करा लें उतना बढ़िया है। तो लेप्रोसी के मरीज को 100% ठीक किया जाएगा ट्रेडिशनल विधि से ही, यानी परंपरागत चिकित्सा पद्धति से, जो हमने अपने घर में सीखे। हमने पूर्व में कोई डॉक्टर रहे, उनका अनुभव, अपना अनुभव और कॉलेज का जो भी अनुभव है, इंस्टीट्यूट में हमने जो पढ़ाई किया है उसका अनुभव मिलाने के बाद में परफेक्ट। तो ये लेप्रोसी बहुत, हम इतना क्यों बात बताने में हम कामयाब हो जाते हैं, हमारे चैनल को आप क्यों पसंद कर रहे हैं इतना, क्योंकि उन्हीं लोगों का ये आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का, और उनके मार्ग पर हम चलते हैं और उनके सपने को हम साकार कर रहे हैं। और होम्योपैथिक के डॉक्टर बी भट्टाचार्य जो पटना बिहार के थे, उनकी कल देहांत हो गई, लगभग 98 साल के थे। उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में नाम किया था। तो इस तरह से अपने अपने ज़माने का बहुत सारे डॉक्टर का कुछ अनुभव रहते हैं। होम्योपैथी के तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन जो बीमारी देखते हैं, जिस बीमारी पर अनुभव रहता है, उन्हीं का यदि आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। हर बीमारी सभी डॉक्टर नहीं देखते हैं, किसी को किसी बीमारी पर पकड़ है यानी ठीक कर सकते हैं, तो कोई बीमारी ठीक कर सकता है। जैसे हमारा आप लेप्रोसी पर देखते हैं, फाइलेरिया पर देखते हैं, रेनुला म्यूकोसिल पर देखते हैं, इस सब बीमारी हमारे चिकित्सा से पूर्णतः ठीक हो जाता है। यदि आप गरीब हैं या आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, चमड़ा सुन हो गया तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद, 4 बूंद ही मान लीजिए, दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपका आगे बढ़ता नहीं है, पूर्णतः रोकथाम हो जाता है। तो ये हाइड्रोकोटाइल है, जगत प्रसिद्ध है,
कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। और ये हाथ को बांधने से, कोई देखते हैं किसी चीज़ से ऐसे बांध देते हैं, बांधे नहीं बल्कि आप ट्रीटमेंट लें। आप इसे बांध कर समय न बर्बाद करें। इस बीमारी में जल्द से जल्द इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। दर्द फिर दर्द होता है, आप रात भर सो नहीं पाएंगे और नहीं सोने के कारण भी कई तरह का आपका बीमारी हो सकता है। तो इसमें दर्द पर थोड़ा सा फोकस करनी चाहिए और शुरू से ही आपको दवा जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले लें। ये हाइड्रोकोटाइल तो किसी भी मार्केट में तत्काल आपको ले लेनी चाहिए। बीमारी तब तक बढ़े नहीं आगे, इलाज तो चलेगा ही, इलाज तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि गंभीर बीमारी है। तो इसलिए ये लेप्रोसी को परंपरागत चिकित्सा पद्धति से ही ठीक किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही कारगर है। एमडीटी से भले आपको थोड़े दिन के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी के बातों पर आपको अमल करनी होगी और देसी चिकित्सा पर विश्वास करनी होगी। तभी आपका लेप्रोसी की जो बीमारी है 100% ठीक हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।